जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बलराम जी को द्वारकाधीश क्यों नहीं बनाया गया जबकि वह श्री कृष्ण से भी बड़े भाई थे? यदि बलराम जी श्री कृष्ण से बड़े थे तो फिर श्री कृष्ण को द्वारका का राजा क्यों बनाया गया? इसके लिए कई तथ्य मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता से वसीयत में राज्य को हासिल नहीं किया था। यदि वसुदेव के सिंहासन पर बैठना होता तो संभवतः बलराम ही गद्दी पर बैठते। भगवान कृष्ण की द्वारिका पूर्णतः भगवान कृष्ण के ही पराक्रम का परिणाम थी। समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण को जमीन दी और विश्वकर्मा ने उनके महल की रचना की। इसके अतिरिक्त बलराम और समस्त प्रजा भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ मानती थी। यह एक गलतफहमी है कि भगवान श्री कृष्ण कभी राजा रहे थे। इसी तरह उनके बड़े भाई बलराम भी राजा नहीं थे। परंपरा में भगवान कृष्ण को द्वारिका का राजा जो कहा जाता है और द्वारिकाधीश के नाम से उनकी जो पूजा होती है वह भावुक भक्तों की कल्पना की ही देन है। महाभारत और पुराणों में यादव राज्य का जो भी उल्लेख प्राप्त है उससे पता लग जाता है कि उनके राज्य का स्वरूप गणराज्य का था। कोई भी निर्णय होता था तो वह प्रमुख यादवों द्वारा मिल बैठकर लिया जाता था। सुभद्रा हरण की घटना इसका प्रमुख दृष्टांत है। जब सुभद्रा के हरण से क्षुब्ध होकर यादव वीर अर्जुन से युद्ध करने को निकल रहे थे, बलराम ने उन्हें मना करते हुए कुछ भी करने से पहले श्री कृष्ण की राय लेने को कहा। श्री कृष्ण ने युद्ध का विरोध करते हुए अर्जुन को सम्मान पूर्वक द्वारका में लाने और विधि पूर्वक सुभद्रा का उससे विवाह कराने की राय दी। अंत में यादवों ने उनकी राय को उचित मानकर वैसा ही किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा न होकर वहां के प्रमुख नेता भर थे। यही नहीं, शांति पर्व में भी गणतंत्र की समस्याओं की चर्चा करते समय भीष्म ने श्री कृष्ण और नारद के संवाद का वर्णन किया था। वर्णन के अनुसार यादव नेताओं के असहयोग से दुखी होकर श्री कृष्ण ने नारद से सलाह मांगी थी। नारद ने उन्हें मधुर वचन और कोमल नीति का अवलंब लेने की सलाह दी। किंतु यादवों के राज्य के प्रकृति से गणतंत्र होते हुए भी औपचारिक रूप में वह राजतंत्र ही था। सभी पुराण इस बारे में एकमत है कि श्री कृष्ण के जन्म से पहले किसी समय उग्रसेन राजा थे और इस घटना के कुछ साल पहले उन्हें अपदस्थ करके उनका पुत्र कंस राजा बन गया था। श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः राजा बनाया और वे श्री कृष्ण के पूरे जीवन काल तक राजा बने रहे। यादवों के महाविनाश के बाद ही उनकी मृत्यु हुई। अतः कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण के जीवन काल में द्वारिका के राजा महाराज उग्रसेन थे। कृष्ण या बलराम राजा नहीं थे और इस रूप में उन्हें चित्रित करना भ्रामक है। तो दोस्तों, द्वारकाधीश बनने की यह सभी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।